आज भारतीय दलित पैंथर संगठन के द्वारा कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज से विशाल अंबेडकर चेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली कंपनी बाग चौराहे से प्रारंभ होकर राजू पेट्रोल पंप, स्वरूप मधुराज नर्सिंग होम, बकर मंडी, चुन्नीगंज परेड, बड़ा चौराहा होते हुए नाना राव पार्क, अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई। आगे लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने बताया कि अंबेडकर चेतना वाहन रैली का उद्देश्य है कि 14 अप्रैल को हम सबके मसीहा मुक्तिदाता भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव समारोह जो कि 41 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जय जय किया जा रहा है। ये कानपुर ही नहीं वरन पूरे भारत में इसकी गूंज और इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी। हमारी आपसे ये मंगल कामना है। के साथ जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद आज जो है बाबा साहब की मूर्ति से बाबा साहब की मूर्ति तक जो है अंबेडकर जन चेतना रैली निकाली गई है, जो समस्त अंबेडकरवादी संगठनों द्वारा निकाली गई है। उसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नाना राव पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा था वो विधिवत उसी तरीके से विधिवत कार्यक्रम होगा। यहाँ कैंप लगेंगे, भंडारा हो, भीम भोज होगा और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से हो रही है। और लोगों से अपील है कि अपने घर में दीप जलाएं, अच्छे पकवान बनाएं और अच्छे कपड़े पहने और सुंदर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव को मनाने का काम करें। ये संदेश, और यहाँ पर सबसे बड़ा संदेश कि नाना राव पार्क में कार्यक्रम विधिवत जैसे होता रहा है उससे बेहतरीन कार्यक्रम होगा। वो आप देख रहे हैं टाइल्स लग रहा है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पे सजावट हो रही है। ये बहुत से लोग इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर डरने और दबने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब के जो है कारवा को बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमेश चंद्र गौतम बौद्धाचार्य, राष्ट्रीय कार्यकारी मेंबर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जो चेतना रैली निकाली गई है, रैली कहाँ से निकाली गई? ये रैली कंपनी बाग अम्बेडकर प्रतिमा से लेकर फूल बाग अम्बेडकर प्रतिमा का निकाली गई है। इस रैली का मतलब है चेतना। चेतना का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारे लिए यही होता है जो संविधान है। यदि हम संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस भारत के लिए कुछ नहीं है। इसलिए संविधान के बारे में हमें जानकारी करना चाहिए। ज़्यादातर हमें संविधान के बारे में मौलिक अधिकारों पर जानकारी करना चाहिए। पहला मूलाधिकार 14 से लेकर 18 तक है, समता और समानता के रूप में है। दूसरा हमारा अधिकार है शिक्षा का है, स्वतंत्रता है। तीसरा 23 में हमें है अधिकार उत्पीड़न, जो हमारे बच्चों में, हमारे छोटे छोटे बच्चों में होता है उसका ना हो, ये हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। और 25 में इस देश में कितनी की प्रकार के कई भी धर्म ग्रंथ पंथ क्यों ना हो, वो अपने अपने तरीके से अपना धर्म या धम्म अपना करके अपनी रैलियां कर सकता है। इसी प्रकार से 28-29 में हमें औपचारिक संस्था का सत्ता मिला हुआ है और 30 और 31 में हमको एक ऐसा दिया गया है कि जो हम संपत्ति, शिक्षा, अनौपचारिक सबके बारे में ज्ञात हमें अधिकार मिला हुआ है। सबसे बड़ा अच्छा अधिकार तो हमें अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दायर किसी भी स्तर पर कहीं भी क्यों ना हो, भारत सरकार को उस सुप्रीम कोर्ट में याचना दायर कर सकता है। परंतु इसी के साथ ही साथ मुझे ये भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत, जो हमारे कर्मचारी गण हैं उन कर्मचारियों को यदि कोई उत्पीड़ित करता है, कोई कर्मचारी अधिकारी उत्पीड़न करता है तो धारा अनुच्छेद के 226 के तहत वो अपनी याचिका दायर कर सकता है। क्या प्रोग्राम हुआ है आज का प्रस्ताव भी हमने अच्छा प्रोग्राम जो चेतना रैली के हमें बारे में बताया गया है वो यही बताया गया जो मैंने आपको बता दिया कि चेतना जागृत करना, जो संविधान की चेतना है, संविधान को पढ़ें और उस पर चलें, यही आज की रैली का मुख्य उद्देश्य है।